Spices that heal us. हमें ठीक करने वाले मसाले. Let us do these activities before we read. आइए पढ़ने से पहले ये गतिविधियां करें. आए. A spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. मसाला कोई भी बीज, फल, जड़, छाल, पत्ती या पौधे का अन्य कोई भाग हो सकता है जिसे हमारे भोजन में स्वाद और रंग देने के लिए उपयोग किया जाता है. Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in your home. अपने घर में खाना पकाने में उपयोग होने वाले 3 मसालों के नाम याद करने की कोशिश करें. Write them below and share your answers with your teacher. उन्हें नीचे लिखिए और अपने शिक्षक से उत्तर साझा कीजिए. To given below are pictures of some spices. नीचे कुछ मसालों की तस्वीरें दी गई हैं. Work in pairs and write what you call them in your language. जोड़ी में कार्य कीजिए और बताइए कि आप इन्हें अपनी भाषा में क्या कहते हैं. Their names in English are given in the last column. उनके अंग्रेजी नाम अंतिम कॉलम में दिए गए हैं. Share your answers with your teacher. अपने उत्तर शिक्षक के साथ साझा करें. हल्दी, टर्मरिक. मेथी, फेनुग्रीक. जीरा, कमिन सीड्स. हींग, एसाफेटिडा. दालचीनी, सिनेमन. लौंग, क्लोव. अदरक, जिंजर. काली मिर्च, ब्लैक पेपर. सौंफ, फेनल सीड्स. इलायची, कार्डमम. 3. Do you know if these spices can be used for something else other than cooking? क्या आप जानते हैं कि इन मसालों का उपयोग खाना पकाने के अलावा किसी और चीज के लिए भी किया जा सकता है? Let us find out by reading the letter given below. आइए नीचे दिया गया पत्र पढ़कर इसका पता लगाएं. Dear विक्रम एंड वैभवी. प्रिय विक्रम और वैभवी. नमस्ते. नमस्ते. I just got your message that you are better now. अभी तुम्हारा संदेश मिला कि तुम अब ठीक हो. I am happy that the natural cures that I had shared helped you. मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो प्राकृतिक उपचार बताए थे वे तुम्हारे काम आए. You should try to remember these cures and may share them with your friends. तुम्हें चाहिए कि इन उपचारों को याद रखो और अपने दोस्तों से भी साझा करो. When I was a child, I learnt them from my grandmother. जब मैं बच्ची थी, तो मैंने ये सब अपनी दादी से सीखा. She used to find home remedies for most of the weather-related common illnesses. वे मौसम से जुड़ी सामान्य बीमारियों के लिए घरेलू उपाय ढूंढा करती थी. Let me share some of the benefits of the spices that most of us have in our kitchen. आओ मैं तुम्हें कुछ ऐसे मसालों के फायदे बताती हूँ जो हमारे रसोई घर में आम तौर पर मिल जाते हैं. Let me start with हल्दी. चलिए हल्दी से शुरू करें. Which is called turmeric in English. जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं. It helps in improving our energy level and digestion. यह हमारी ऊर्जा और पाचन क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है. It helps in reducing body pain too. यह शरीर के दर्द को भी कम करती है. Next, let us take मेथी. अब बात करें मेथी की. Which is called fenugreek in English. जिसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहते हैं. You will be surprised to know that it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control. यह सुनकर तुम हैरान हो जाओगे कि यह हमारे शुगर लेवल को नियंत्रित रखने और शरीर का वजन संतुलित करने में मदद करती है. I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. मेथी के बीजों को रात भर भिगोकर उसका पानी सुबह पीना चाहिए. जीरा, cumin, seeds soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. जीरे, cumin,
के बीजों को रात भर भिगोकर पीने से पाचन सुधरता है और अनिद्रा में राहत मिलती है। You know, when you were babies and had gas in your tummy. जब तुम छोटे थे और पेट में गैस की तकलीफ होती थी। I used to put hing, asafoetida, water on your tummy to give you some relief. तो मैं हींग, asafoetida वाला पानी तुम्हारे पेट पर मल देती थी। इससे आराम मिलता था। हींग can also help in controlling cough and cold. हींग खांसी और सर्दी में भी मदद करती है। दालचीनी, cinnamon, and long, clove, give relief when we have toothache till we can consult a dentist. दालचीनी, cinnamon और लौंग, clove, दांत दर्द में राहत देते हैं जब तक कि हम डॉक्टर के पास न जाएं। अदरक, ginger, is another herb that can help us when we have cough and cold. It also gives relief from pain. अदरक, ginger, एक और जड़ी बूटी है जो सर्दी, खांसी और दर्द में राहत देती है। Do you know, ginger has been used in cooking for more than 4,000 years? क्या तुम जानते हो कि अदरक 4,000 सालों से भी ज्यादा समय से खाने में इस्तेमाल की जा रही है? Even today, it is extensively used in cooking Indian food. आज भी यह भारतीय भोजन में खूब उपयोग होती है। काली मिर्च, black pepper, is also helpful in digestion and can give us relief from body pain. काली मिर्च, black pepper, पाचन में मदद करती है और शरीर के दर्द में राहत देती है। You may have seen that at the end of a meal, सौंफ, fennel seeds, and ajwain, carom seeds, are served. तुमने देखा होगा कि खाने के अंत में सौंफ, फेनल सीड्स और अजवायन, कैरम सीड्स दी जाती है। It is because they help in the digestion of food. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पाचन में मदद करते हैं। इलायची, cardamom, also helps us with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath. इलायची, cardamom, पाचन और सांस की समस्याओं में सहायता करती है और साथ ही मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती है। Now, go into the kitchen and try to identify these herbs and spices. अब रसोईघर में जाओ और इन जड़ी बूटियों और मसालों को पहचानने की कोशिश करो। And remember, you must consult an elder before you use them. और याद रखना, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले किसी बड़े से सलाह जरूर लेना। My love and आशीर्वाद to both of you. तुम दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। Yours affectionately. तुम्हारी स्नेहिल।